हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात चैप्टर को समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं अनुपात के बेसिक कंसेप्टों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात। दोस्तों, अनुपात किसको कहते हैं? सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। अनुपात की डेफिनेशन को देख ले रहे हैं। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। एक बात हमें याद रखनी है, अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच लगाया जाएगा। समान राशियों के बीच लगेगा। ठीक है, अब कुछ और कंसेप्ट समझ ले रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 1, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, मिश्रित अनुपात। जैसे हमें दो रेशो दिए गए हैं, एक्स अनुपात वाई तथा P अनुपात Q। उसने पूछा एक्स वाई तथा P Q का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, इनका जो मिश्रित अनुपात बनेगा वो PX अनुपात Q1। यहां तक क्लियर होगा सभी को? चलते हैं आगे, अगला पॉइंट नोट करते हैं। वर्गानुपाती, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात एकदम से आसान सा कंसेप्ट है। हमें एक रेशो दिया गया है ए रेशो बी का वर्गानुपाती बताना है। तो इसका वर्गानुपाती क्या होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला कंसेप्ट है वर्गमूलानुपाती। वर्गमूलानुपाती क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोल देते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। एकदम से इसका अपोजिट है। तो ए बी का जो वर्गानुपाती बना था वो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, और वर्गमूलानुपाती ए अनुपात बी का जो वर्गमूलानुपाती होगा वो अंडर रूट है अनुपात अंडर रूट बी। तो दोस्तों, ये तीन कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, इन्हें आप नोट कर लेना है आपको। नंबर 1, मिश्रित अनुपात। तो एक्स वाई तथा पी क्यू का मिश्रित अनुपात क्या बनेगा? पी एक्स अनुपात क्यू वाई। वर्गानुपाती, ए बी का वर्गानुपाती ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। वर्गमूलानुपाती, ए बी का वर्गमूलानुपाती होगा अंडर रूट है अनुपात अंडर रूट बी। चलिए और कंसेप्ट नोट कर ले रहे हैं। अगला कंसेप्ट है आपका घनानुपाती, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, एपी का जो ट्रिप्लीकेट रेशो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ए की क्यू अनुपात बी की क्यू। एक कंसेप्ट और समझ ले रहे हैं, घना मूलानुपाती, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ए बी का जो सब ट्रिप्लीकेट रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? ए की करनी 3 रेशो बी की करनी 3। ए की करनी 3 रेशो बी की करनी 3। एक कंसेप्ट हमें यहां पर और याद रखना है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो, उदाहरण समझ ले रहे हैं। ए बी का ए रेशो बी का जो इनवर्स रेशो बनेगा वो 1/a रेशो 1/b बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं।
एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलते हैं आगे, अब समझते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात दोस्तों, समानुपात की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं जब दो रेशो आपस में बराबर हो तो वो समानुपात कहलाएगा। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समानुपात। समानुपात का जो दोस्तों चिन्ह होता है वो क्या होता है? दो चार बिंदियां आपकी ऊपर नीचे होंगी। यहां से भी कुछ कंसेप्ट आपको नोट रखने हैं। नंबर 1, मध्यानुपाती, मिड प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। कंसेप्ट नोट करेंगे, AB का मध्यानुपाती क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा √AB। अगला कंसेप्ट नोट करते हैं, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती। AB का तृतीयानुपाती क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे B²/A। नेक्स्ट कंसेप्ट, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। A, B तथा C का चतुर्थानुपाती। इसका जो फॉर्मूला होगा वो BC/A। यहां पर एक कंसेप्ट और नोट करना है, प्रथमा अनुपाती। इसके लिए लिख लेंगे AB का प्रथमानुपाती क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला बनेगा A²/B। दोस्तों याद रखना है, प्रथमानुपाती के आपके दो फॉर्मूले होते हैं। जब आपको दो संख्याएं देकर प्रथमानुपाती पूछे तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे A²/B। अगर आपको तीन संख्याएं दी गई हैं A, B तथा C का प्रथमानुपाती, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो AB/C। ठीक है दोस्तों। टाइप फर्स्ट नोट करेंगे, अनुपात समानुपात की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। अनुपात समानुपात की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्याएं 12, 16 व 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा? संख्याएं 12, 16 व 18 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? दोस्तों तीन संख्याएं आपको दी गई हैं, 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपाती। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं चतुर्थ अनुपाती के लिए? BC/A। ध्यान देंगे, जो पहली संख्या है दोस्तों उसे हम A बोलेंगे, दूसरी को B बोलेंगे और तीसरी को C हम बोलेंगे। तो B का मान कितना हुआ? 16, C का मान कितना है? 18, A का मान कितना हुआ? 12। 6 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, 6 से ये कितनी बार? 3, 2 से ये 16 डिवाइड हो जाएगा 8 बार। हम कह सकते हैं 8 × 3 =
24। तो आपका जो 12, 16, 18 का चतुर्थ अनुपाती होगा वो 24 होगा। अगला क्वेश्चन है 10 और 20 के लिए तीसरा समानुपाती क्या होगा? 10 और 20 तीसरा अनुपातिक, तृतीयानुपाती क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? b² तो b का मान कितना है यहां पर 20, तो 20 गुणा 20 बटे 10, 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 20 दूनी 40, तो हमारा आंसर होगा 40। 10 और 20 का तीसरा अनुपाती होगा हमारा 40। अगला क्वेश्चन है 3, 4 और 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आपकी बार आपको दो अनुपात याद निकालने हैं, एक चतुर्थानुपाती भी ज्ञात करना है, साथ में आपको मध्यानुपाती भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो 3, 4 और 9 का चतुर्थानुपाती, इसका चतुर्थानुपाती, सबसे पहले चतुर्थानुपाती निकाल ले रहे हैं। चतुर्थानुपाती के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? BC/A। B का मान 4, C का मान 9, A का मान 3। तो चतुर्थानुपाती कितना आया दोस्तों? 12। अब हम निकालेंगे मध्यानुपाती। 2 और 98 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फॉर्मूला यूज करेंगे √AB। 98 दूनी 196 का √14। हमसे पूछा गया 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती 2, 98 का मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा? तो जब हम आंसर देंगे, अपना जो आंसर आएगा वो 12:14। किससे कॉमन है? 2 कॉमन है आपका, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 7 बार। तो हम कह सकते हैं कि 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती और 2, 98 के मध्यानुपाती का जो अनुपात बनेगा वो 6:7 बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यदि 4A = 6B = 5C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? क्या दिया है? 4A = 6B = 5C। हमें यहां से फाइंड करना है A/B/C। दोस्तों एकदम से बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट करना है। जब आपको 2 पद या 3 पद आपस में बराबर दिए गए हों, उसे रेशो कन्वर्ट किस प्रकार से करना है? तो देखो मैं आपको डायरेक्ट बेस ना बताकर मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट बता दे रहा हूं। तो 6, 4 और 5, यहां पर 3 संख्याएं यूज करी गई हैं, 4, 6 और 5। 4, 6, 5 का जो लैसे बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा? लैसे का मतलब होता है तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4, 6, 5 से विभाजित क्या होगा? 60। ये 5 60 को कितनी बार विभाजित करेगा? 12 बार। 6 कितनी बार करेगा? 10 बार। 4 कितनी बार करेगा? 15 बार। तो हम कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 15:10 अनुपात 12। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन समझ ले रहे हैं। यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है, y के 4/9 भाग के बराबर है, तो x y का अनुपात क्या होगा? x y का अनुपात क्या होगा? तो देखो यहां पर हमें करना क्या है, क्वेश्चन उसी प्रकार से है।
हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट समझते हैं। तो हमें जो अचर पद दिए हुए हैं इन्हें हम अपने लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। y को उठाकर हम x के बटे में ले जाएंगे। ये जो 5 है ये इधर जाके 4 को गुणा करेगा और जो ये 3 है ये 9 को गुणा करेगा। अंश और हर में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 5 चौक 20 अनुपात 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। p का 4/7 भाग, दोस्तों p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है। p q का रेशो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्यों p के अपॉन में आ जाएगा तो p बटा q, ये 7 इस 12 को गुणा करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 4 इस 14 को गुणा करेगा। 7 से हम 14 को 2 बार डिवाइड कर सकते हैं और 4 से 12 को हम 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि P रेशो Q बराबर 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई बराबर 3:2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। आपको x प्लस वाई का रेशो x माइनस वाई के साथ कितना दिया है 3:2। हमें आंसर बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्लस हमें आंसर बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। सबसे पहले हम एक्स अपॉन वाई फाइंड करते हैं। तो देखो करना क्या है, हम कह सकते हैं अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो ये 2 इसको गुणा करेगा, लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। ये 2x उधर जाके 3x में से घटेगा, कितने x बचेंगे 1x बचेगा और ये 3y इधर आके प्लस बन जाएगा तो बराबर में होंगे 5y। एकदम साधारण सी कंडीशंस हो गई। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 5 और y का मान 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। x की वैल्यू 5 तो 5 का वर्ग प्लस y की वैल्यू है 1 तो 1 का वर्ग रेशो 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 प्लस 1 26, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 24। 2 से डिवाइड करेंगे 13 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 12। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बनेगा वो 13:12 के बराबर बनेगा। क्वेश्चन दिया है 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3, इसको हम कह सकते हैं 3/2, इसको कह सकते हैं हम 4/3 के वर्गों के व्युत्क्रम। सबसे पहले हमें इसका वर्गानुपात निकालना है। तो वर्गानुपात जैसा मैंने आपको समझाया था, इसका वर्गानुपात 9/4, इसका वर्गानुपात 16/9। अब हमें बताना है व्युत्क्रम अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा 4/9 अनुपात 9/16। इसे साधारण करने के लिए हम 9 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 16 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों 144 गुणा 144 गुणा 144। 16 से कितनी बार 9 बार, तो इसका कितना बनेगा 9 9 81। ये कितनी बार 16 बार, 16 चौका 64। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा वो 64:81 आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।